में पूरा दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो गया है कि कौन शिक्षक समर्थन में थे और किन लोगों ने के छात्र के साथ धोखा किया है। ये कोई छुपाई हुई बात नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन नहीं हो रहा, ये सत्याग्रह हो रहा है। इरादा यही है कि हम अपनी मांगों को पूरा करा के ही यहाँ से जाएंगे। वहाँ तबाही मच रही है, वहाँ लोग सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए आगे का स्टेप, और उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि बच्चों की मांग को एक्सेप्ट कर लिया जाए। हम रात में यहाँ पे जगे हैं, रात में रुके हैं, दिन में भी रुकेंगे, आज रुकेंगे, कल रुकेंगे, परसों रुकेंगे, जब तक ये नहीं मानेंगे तब तक रुकेंगे। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में एक बार फिर से है। आप सभी जान रहे हैं, कल सुबह से ही शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है। बीपीएससी 70वीं बीपीएससी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी यहाँ पर हैं। आयोग के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जो आयोग के अध्यक्ष है उनके खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। हमारे साथ रहमान तुतर है, उनसे बातचीत करेंगे। और उससे पहले देखिए क्या कुछ जो तख्तियां हैं उनमें लिखा गया है, पहले अंग्रेज अन्याय ये अब तुम कर रहे हो। सीएम और मनु भाई यानी कि मुख्यमंत्री को और जो बीपीएससी के अध्यक्ष है दोनों के ऊपर आरोप लग रहा है अन्याय करने का। हमारे साथ रहमान तुतर है, इनसे बात करेंगे। सर, लगातार कल से बैठे हैं आप लोग, रात भी गुजर गई, ठंड बहुत ज्यादा है, हौसला अभी भी वैसा ही है, क्या इरादा है? इरादा यही है कि हम अपनी मांगों को पूरा करा के ही यहाँ से जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग की मांगें पूरी होंगी। कल से बैठे हैं, कौन कौन लोग आए मिलने आप लोग से, सरकार या आयोग की तरफ से? कोई आयोग की तरफ से ना ही कोई सरकारी कर्मचारी आया ना अधिकारी आया, लेकिन बहुत सारे पुलिस अधिकारी और अन्य कर्मचारी अधिकारी आते रहे और हम लोग का साथ दे के वो जाते रहे। अधिकारी आप लोग का साथ दे रहे हैं? बिल्कुल, बहुत सारे अधिकारी हम लोग के साथ हैं। कहे बेटा तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इसी तरह लग रहे हो, तुम लोग की मांगे जरूर पूरी। हौसला अफजाई कर रहे हैं? बिल्कुल हौसला। और रात के 3 बजे तक लोग आए हैं। रात के 3 बजे तक लोग आए हैं। बिल्कुल, ठंड का असर दिखा यहाँ पे कुछ? ठंड, जब इतने सारे युवा हो तो वहाँ मौसम कितना भी ठंड हो गर्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, क्या कहेंगे, कल से लगातार अभ्यर्थी यहाँ पर हैं, उसके बाद मौसम जो है वो इतना ठंड चल रहा है और उसके बावजूद कौन कौन लोग यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं अभी आप लोग? अभी तो सारे शिक्षक हैं और छात्र हैं, और साइड से जितने भी टीचर हैं सब लोग सपोर्ट करने में लगे हुए हैं हम लोग को। हाँ, कोई लोग सामने प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन बैकग्राउंड से सब कोई हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग के सपोर्ट के बिना हम जीत नहीं सकते हैं। और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज आपको दिखेंगे सामने जमीन पे। हमारी कोशिश है कि किसी भी हालत में पूरे बिहार में एक साथ एग्जाम हो, और इसी के लिए ये सत्याग्रह कर रहे हैं। सुनामी आएगा? एकदम आ गया है, आने का जगह नहीं है, और अब हम जीत रहे हैं, और जीतने के लिए हम कुछ जीत रहे हैं। अभी कैसे? अभी तो कोई मिलने भी नहीं आया। मिलने आ रहा है ना, वहाँ हरकत हो रही है, वहाँ सुनामी चल रही है। बीपीएससी में सुनामी चल रही है, वहाँ तबाही मच रही है, वहाँ लोग सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए आगे का स्टेप, और उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि बच्चों की मांग को एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्योंकि अब बच्चे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये आंदोलन नहीं हो रहा, ये सत्याग्रह हो रहा है, और इस सत्याग्रह में हम किसी भी हालत में हारने वाले नहीं हैं। 1 दिन 2 दिन, 1 रात 2 रात, और ये ठंड मेरा नहीं बिगाड़ेगा कुछ भी, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सपनों को इन लोगों ने तोड़ा है ना, उसी तरीके से इनको भी पल पल हम तोड़ेंगे, पल पल, हर पल तोड़ेंगे। इनको चैन से जीने नहीं देंगे। हम यहाँ ठंड में जगेंगे, इनको ऑफिस में जगाएंगे, लेकिन इनको जगा के रखेंगे। किसी भी हालत में इनको मजबूर कर देंगे कि री एग्जाम का मतलब री एग्जाम, और री एग्जाम होगा। क्या लगता है कब तक खुशखबरी मिलेगी? आज किसी भी टाइम में आज मिल जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? इसलिए कॉन्फिडेंस है क्योंकि एकता में बल है, लोकतंत्र पे भरोसा है। हाँ, एकदम मिल जाएगी। चलिए, छात्र नेता सौरभ, इनसे भी बातचीत करेंगे। अब समर्थन आप भी दे रहे हैं, कल से लोग यहाँ बैठे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कल भी हम थे, दिन भर बैठे हुए थे। आज सत्याग्रह का दूसरा दिन है, और निश्चित रूप से ये जो लड़ाई है, जिस लड़ाई को हम सभी लोग मिलकर लड़ रहे हैं, और लड़ाई एक लड़ाई नहीं है कि दोबारा परीक्षा हो। ये हम लोग की एक डिमांड है। और दूसरी डिमांड, जो कोचिंग माफिया है, जो शिक्षा माफिया है, जो बड़े पैमाने पर व्यापार फल फूल रहा है, उस व्यापार को भी ध्वस्त करने की जरूरत है। और निश्चित रूप से इस आंदोलन के माध्यम से, शिक्षा सत्याग्रह के माध्यम से 4,80,000 परीक्षार्थी सिर्फ बापू सभागार परीक्षा केंद्र ही नहीं, सब राज्य के तमाम परीक्षा केंद्र पर दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं।
और बीपीएससी चेयरमैन द्वारा कल नोटिस दिया गया है कि हम तुम्हारा परीक्षा जो है आयोजित करने के लिए घोषित कर रहे हैं, निश्चित रूप से आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास है। इसलिए छात्र को दिग्भ्रमित नहीं होना है। हम सभी लोग एकजुटता के साथ अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से शांतिपूर्वक आंदोलन है हम लोगों का। जब नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही थी, खान सर, रहमान सर लोग यहाँ आए थे, लेकिन इस बार नजर नहीं आ रहे, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो विवाद था उसमें पूरा दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो गया है कि कौन शिक्षक समर्थन में थे और किन लोगों ने छात्र के साथ धोखा किया है। ये कोई छुपाई हुई बात नहीं है कि कौन सर आए और कौन सर चले गए। छात्रों के साथ जो गलत किया गया है उसका पूरा प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से शिक्षक हमारे सब अपने हैं किन्हीं के, लेकिन अगर छात्रों को आपने बांटने का प्रयास किया तो उसका पूरा कच्चा चिट्टा खोल के मीडिया के जगत के लोग आप लोगों ने रख दिया है। अब उस विषय पर नहीं जाना है हमको इस विषय पर आना है कि हम लोग की 77वीं सिविल सेवा की मांग, हमारे सारे शिक्षक रमांशु सर हैं, दीपक क्या लगता है कब तक मिलेगी खुशखबरी? देखिए, बात यह है कि जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है, आंदोलन का एक प्रभाव आपने देखा होगा कि कल रात में ही नोटिस दिया गया है कि बापू परीक्षा केंद्र में जो परीक्षा रिकंडक्ट कराएगी उसके डेट के अनाउंसमेंट हम जल्द करेंगे। स्पष्ट रूप से उन पर प्रभाव पड़ेगा और आंदोलन दिन प्रतिदिन आगे उग्र रूप धारण करेगा। अब ऐसा नहीं कि छात्र ऐसे ही बैठ रहेंगे, हम लोग सारी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं और निश्चित रूप से आंदोलन शांतिपूर्वक के माध्यम से सारी चीजों को अवगत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराना है और बीपीएससी को भी होश में लाना है। जो छात्रों को उपद्रवी तत्व करार देते हैं, ऐसे चेयरमैन को भी बर्खास्त करने की मांग हम कर रहे हैं। तो हम बात किए अभी रामांशु सर से, हमारे साथ चुनावी सर थे, छात्र नेता सौरभ थे। इन सभी ने एक सुर में कहा कि अब बीपीएससी को झुकना पड़ेगा। हम यहाँ पर मौजूद अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे और वो भी आपको सुनवाएंगे। क्या लग रहा है, हौसला बुलंद है? बिल्कुल हौसला बुलंद है और हमें पूरी उम्मीद है कि सफलता मिलेगी। हम लगे हुए हैं और हमें सफलता मिल के रहेगी। हमें समस्या तो आयोग से हो रही है, आयोग को ये समझना चाहिए। हम कितने भी समस्या सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी बस एक ही मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए। एग्जाम होना चाहिए। क्या लगता है, असर कुछ दिख रहा है? जी जरूर असर होगा इसका। हम लोग इसी से बैठे हुए हैं, इसी चलिए, तो क्या कहेंगे, कल से इतनी ठंड में आप लोग बैठे हैं? हम लोग कल से ही बैठे हुए हैं। हम लोग का बस एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए और री एग्ज़ाम होना चाहिए और वही सबके लिए इक्वलिटी है, सबके लिए सही होगा और यही हम लोग मांगे। और आज और सभी बच्चे आ रहे हैं और हम यही बोलेंगे कि जितने भी बच्चे हैं सब अपने घर से आइए और सब यहाँ पे सब मिल के आंदोलन करेंगे, क्योंकि एकता में ही जीत है। और हमारे मेंटर सब भी हैं, सब यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। गर्ल्स लोग भी, हम लोग रात भर यहीं पे थे। ठंड से हौसले नहीं गिरे? कोई कोई हौसला नहीं गिरे हैं, क्योंकि हम लोग का री एग्ज़ाम में लेना है और हम लोग को कोई ऑफिसर बनने वाले हैं, तो ये ठंड से कोई डर नहीं लगता है। ठंड वगैरह से कोई डर नहीं है। ऐसा कौन कहता है कि अफसर को ठंड नहीं लगता? नहीं लगता, अभी जुनून है और अभी करना है और री एग्ज़ाम होना है। एग्जाम लेके रहेंगे। हाँ। क्या कहेंगे, इस ठंड में आप लोग कल से हैं, कल सुबह से बैठे हैं, रात हो गई, आज सुबह हो गई? कहना क्या है, एकदम ठाने हुए हैं। जब तक ये आयोग मानेगा नहीं, जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाएगी, तब तक हम उठेंगे नहीं, चाहे हमारी समाधि ही यहाँ पे क्यों ना बन जाए। हम रात में यहाँ पे जगे हैं, रात में रुके हैं, दिन में भी रुकेंगे, आज रुकेंगे, कल रुकेंगे, परसों रुकेंगे। जब तक ये नहीं मानेंगे तब तक रुकेंगे। अब जब तक छोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। एकदम वो तो डायलॉग हो गया एग्जाम, ये मूवी का। लेकिन हम कोई डायलॉग देना नहीं चाहते। हम अपनी जो ट्रुथ है, जो हमारी मांग है, उस पर अड़े हुए हैं। तो जब तक मांगेंगे नहीं, जब तक आयोग मानेगा नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहली मांग है ये है कि री एग्जाम हो, सबसे पहला एग्जाम, पहला जो मांग है। दूसरा कि जो भी ये हुआ है उसका निष्पक्ष जांच हो, कोई जुडिशियल मेंबर के द्वारा। थर्ड, ये चेयरमैन को हटाया जाए, क्योंकि अब इन पे हमें विश्वास नहीं है, विश्वास पूरी तरह से खो चुके हैं। तो ये तीन मांगे हमारी। और चौथी मांग एक है कि एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जो होता है, एसओपी, उसको बनाया जाए, ताकि आगे भविष्य में जो ऐसी हो रही हैं घटनाएं, वो चीज़ ना हो। ये चार मांगे हमारी प्रमुख हैं। जो सबसे पहली मांगे हैं वो है री एग्जाम का, उसके बाद ही कोई मांगे हैं। सबको आने और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट हैं ऑल ओवर बिहार और बिहार से बाहर सभी को यहाँ पे आने के लिए रिक्वेस्ट करें कि सब आए और सब मिल के हम सफल बनाएंगे। कल रात बहुत ठंड थी, रात कैसी गुजरी, क्या क्या हुआ रात में? ठंड तो लग रही थी, लेकिन एक अंदर से जो मजबूती था ना, वो अंदर से ही गर्मी दे रहा था। तो बाहर की ठंडी जो है
वो अंदर की गर्मी से मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो हमारी जो गर्मी है ना अंदर की, वो बाहर की ठंडी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने हक के लिए हैं। और हक के लिए चाहे यहाँ पे अंटार्कटिक जैसा ही क्यों ना गर्मी पर सर्दी पड़ने लगे, हम तब तक भी टिके रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो जाए। क्योंकि मांग हम हवा में नहीं कर रहे हैं। 12,000 को आप अलग ट्रीट करेंगे और 3-3.5 लाख को अलग ट्रीट करेंगे। ये कैसा इक्वल अपॉर्चुनिटी, कैसा समानता? अगर समानता ही है तो आप, समानता का अधिकार है तो समानता दीजिए। एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं, जितने भी सर हैं, जितने भी कोचिंग के रिस्पेक्टेड सर हैं, सब अपना मतभेद भूल के और यहाँ पे सब आए, और जितने भी बच्चे हैं सब आए। मेरा ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि जितने भी सर हैं, पटना के जितने भी प्रसिद्ध सर हैं, सब अपना मतभेद भूल के अभी स्टूडेंट के हक के लिए हैं, सब आए यहाँ पे। ठीक आ रहे हैं वो सफाई का ध्यान रखिए। ये जो सड़क है वो पूरा घर नहीं है। कि इस बार जो है वो बहुत सारे बीपीएससी हजारों की छात्र परीक्षा हुई है, उसे और रद्द आप करना हाथ पड़ेगा। पकड़ के नीचे बीपीएससी जो है, में बेचैनी देखने उसको को मिली है। उठा के फेंकिए। भले कोई अधिकारी इनसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। उठा के और फेंक नोटिस जो कल रात दिया गया उसको सरकार उठाइए, वहाँ बीपीएससी के फेंकिए। बापू परिसर परीक्षा केंद्र के रीएग्जाम और की, जिसको खाना वो चाहिए कह रहे वहाँ हैं मत कि इसका फेंकिए। यहाँ दबाव पे का असर खड़े दिख रहा है, और होके आगे ये बहुत दबाव सारे और बनने वाला है। जो तो भी हम यहाँ आपको पे पानी का तस्वीरें सवाल आ आपको रहे हैं, दिखाते इसमें रहेंगे बहुत जो बहुत अभ्यर्थी शुक्रिया यहाँ आप पर लोगों को। दूसरा आप दिन इतना ध्यान रख रहे तक हैं। लेकर आए हैं कल शिक्षा शाम से सत्याग्रह हम को। लोग का ध्यान जहाँ तक रखा जा लेके रहा है। जाते हैं हम आपको पूरी बहुत तरीके से सोचिए दिखाएंगे। क्या खा रहे हैं, हमारे चैनल को जान सब्सक्राइब जाइए करके जुड़े रहिए। कि हर 10 मिनट में कोई ना कोई कुछ न कुछ